नामी कैबिनेट बैठक में यूसीसी को कैबिनेट से मिली मंजूरी। विधानसभा के पटल पर बिल को लाने की तैयारी में सरकार। कल यूसीसी का बिल विधानसभा में टेबल होगा। सीएम धामी ने बताया बजट को बेहतर। कहा यह बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचितों के उत्थान में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए नियमित ड्रोन मेडिकल सेवा ऐसा करने वाला बना देश का पहला संस्थान। खटीमा के 8 गांवों में मिलेगी शहरी सुविधाएं। नगर पालिका के विस्तार पर लगी कैबिनेट की मुहर। आसमान से बरसी नियामत। 4 धाम समेत पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी। खूबसूरत वादियों का दिखा मनमोहक नजारा। आज से 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आगाज आज से हो गया है। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सत्र के पहले दिन सदन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। दिवंगत सरबत करीम अंसारी को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 4 अन्य पूर्व विधायकों को भी दी जाएगी श्रद्धांजलि। सरकार सदन के पटल पर कई विधेयक करेगी पेश और 8 फरवरी तक चलेगा विधानसभा का विशेष सत्र। तो विधानसभा का विशेष सत्र 8 फरवरी तक चलेगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सत्र के पहले दिन सदन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। कैबिनेट से यूसीसी कैबिनेट को मंजूरी के बाद और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा के विशेष सत्र से जुड़ी यह बड़ी जानकारी। दिवंगत सरबत करीम अंसारी को दी जाएगी श्रद्धांजलि। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। सत्र के पहले दिन श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद दिवंगत सरबत करीम अंसारी को दी जाएगी श्रद्धांजलि। राजेश वर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। राजेश जी, दिवंगत सरबत करीम अंसारी को श्रद्धांजलि दी जाएगी पहले दिन, इसी के साथ में शुरुआत होगी। 4 अन्य पूर्व विधायकों को भी बताया जा रहा है श्रद्धांजलि दिए जाने की बात सामने आई है। पूरी जानकारी सत्र से जुड़ी क्या है आपके पास? बिल्कुल गरिमा, देखिए विधानसभा सत्र का आगाज जो है वो हो चुका है और 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। देखिए 5 से लेकर 8 तारीख तक ये सदन चलेगा और जिसको लेकर के तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विधानसभा पटल पर उनके विषय पर चर्चा भी होगी। देखिए पहला दिन आज का है और आज का भी महत्वपूर्ण दिन है और पहले दिन जो है दिव्यांगत आत्माएं जो है विधानसभा सदस्य को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसमें ये कार्यक्रम आज के दिन रहेगा। इसके बाद देखिए कल का महत्वपूर्ण दिन है, 6 तारीख है। 6 तारीख को विधानसभा में यूसीसी यानी कि सामान्य नागरिकता कानून जो है वो संहिता कानून जो है उसको लागू किया जाएगा। देखिए ये महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार सरकार जो है विपक्ष के निशाने पर भी है, क्योंकि कई इसके साथ साथ यूसीसी को लेकर के साथ साथ कहें तो भू कानून और मूल निवास को लेकर के भी जो है सरकार की जो है पहल रहेगी और क्षत्रिय आरक्षण को लेकर के खासतौर से जो आंदोलनकारी रहे हैं उनको 10% क्षत्रिय आरक्षण को लेकर के विधानसभा पर चर्चा रहेगी। तो कहा जा सकता है ये 3 ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर विधानसभा सत्र का आगाज आज से हो चुका है और आज से जो विपक्षी दल है वो भी
सरकार को घेरने की तैयारी में है। देखिए कल जो है जो राजधानी कैबिनेट थी उसमें यूसीसी को लेकर के कैबिनेट से हरी झंडी मिल चुकी है और 6 तारीख जो है यानी कि कल का जो दिन है उसको निर्धारित किया गया है कि यूसीसी को पटल पर विधायक पटल पर रखा जाए और उसके बाद जो है इस तमाम चीजों को लेकर के चर्चा हो। तो अभी देखिए कहा जा सकता है गरिमा आज पहला दिन है और पहले दिन के दिन जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं वो तमाम विधानसभा परिसर से या उसके आसपास के जो पूरे इलाके हैं उसमें रखी गई है। धारा 144 पूरे विधानसभा परिसर से बाहर जो है 1 किलोमीटर दायरे में जो है वो लगा दी गई है। किसी की एंट्री जो है वहां पर नहीं है, बिना अनुमति के कोई भी विधानसभा या इधर गिर्द नहीं पहुंच सकता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दिवंगत सरबत करीम अंसारी को दी जाएगी श्रद्धांजलि। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सरकार सदन के पटल पर कई विधेयक पेश करेगी और 8 फरवरी तक चलेगा विधानसभा का विशेष सत्र। विशेष सत्र चलने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, बड़ी खबर। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। तो सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, दिवंगत सरबत करीम अंसारी को दी जाएगी श्रद्धांजलि। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आगाज आज हो जाएगा। तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आगाज और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर धामी कैबिनेट से यूसीसी को कैबिनेट को मिली मंजूरी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सरकार अब विधानसभा के पटल पर बिल को लाने जा रही है। आज यूसीसी विधेयक को मंजूरी देने के लिए बुलाया गया। आरक्षण के विधेयक को मंजूरी देने के लिए बुलाया। 6 फरवरी को यूसीसी का बिल विधानसभा में पेश किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आरक्षण के विधेयक को मंजूरी देने के लिए बुलाया गया है। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सरकार अब विधानसभा के पटल पर बिल को लाने जा रही है। तो विधानसभा के पटल पर बिल को लाने जा रही है सरकार। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इस खबर पर भी बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, ब्यूरो चीफ राजेश जी लगातार बने हुए। राजेश जी, धामी कैबिनेट से यूसीसी को कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है टेबल पर पहुंच जाएगा बिल और विधानसभा के पटल पर बिल को लाने जा रही है सरकार। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल गरिमा, देखिए कल कैबिनेट बैठक थी और कैबिनेट बैठक में यूसीसी को लेकर के खास तौर से जो है कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और कैबिनेट अब इसको 6 फरवरी को जो है विधानसभा के पटल पर विधेयक लाएगी और इसको पास करा दिया जाएगा। देखिए इसके साथ साथ जो है कल ये संभवतः ये जताया जा रहा है कि राज्यपाल की भी अनुमति जो है वो कल ले ली जाएगी और उसके बाद जो है प्रदेश के अंदर यूसीसी को लेकर के जो
धामी सरकार चाह रही थी उसको प्रदेश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल उसके अंदर क्या क्या मसौदा है ये फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी को भी इस तरीके की जानकारी नहीं है कि एक्चुअल में यूसीसी के अंदर ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या क्लोज है। फिलहाल देखिए, जब ये कल ये पारित हो जाएगा, विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, कल अनुमति मिल जाएगी, उसके बाद जब ये डिस्क्लोज होगा तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है, जो लगातार सरकार के ऊपर हमला बोले हुए थे यूसीसी को लेकर के, उनको भी इस बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए वो सोच समझ करके विपक्ष भी जो है इस समय जो है अब सरकार के ऊपर जो है हमला करने की कर रहा है। और जब ये ड्राफ्ट डिस्क्लोज हो जाएगा, सामान्य तौर पे सबको मिल जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरफा जो है सरकार को घेरने की तैयारियां जो है वो विपक्षी दलों ने की है। और देखिए, अभी महत्वपूर्ण बात यही है कि यूसीसी को हरी झंडी मिल चुकी है और यूसीसी को 6 फरवरी को जो है यानी कि विधानसभा में इसको पास भी करा दिया जाएगा। बिल्कुल राजेश जी, देखिए लगातार इसको लेकर लंबे वक्त से चर्चा हो रही थी। इस विशेष सत्र की कई बार बात हुई, इसके पहले भी कि विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जनवरी में भी ऐसी चर्चाएं हो रही थी। विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर फिलहाल क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है, उसका कैसा रिएक्शन, कैसी प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है? बिल्कुल गरिमा, देखिए क्योंकि विपक्ष को, जैसे मैंने आपको बताया कि विपक्ष को भी नहीं मालूम कि यूसीसी ड्राफ्ट में एक्चुअल में है क्या क्या मसौदा है। और ये वजह है कि देखिए, विपक्ष में लगातार यूसीसी को जो लेट लतीफ तरीके से लाया गया, यानी कि इसको लाने में ही 1.5 से 2 साल लग गए, तो उसको लेकर के अभी तक हमलावर जो है वो सरकार के ऊपर देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है धामी सरकार की जो पहल थी यूसीसी को लाने की जो बात थी, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको हाल ही में सौंपा है और कल जो है कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी मिल चुकी है। और कल यानी कि जो महत्वपूर्ण दिन है विधानसभा का, उसमें जो है पटल पर रखा जाएगा यूसीसी को और सामान्य नागरिक संहिता जो है वो प्रदेश में लागू भी की जाएगी। इसके साथ साथ देखिए, क्षैतिज आरक्षण भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो प्रदेश के जो आंदोलनकारी रहे हैं उनके लिए रहा है। 10% जो है क्षैतिज आरक्षण को लेकर के एक बड़ी पहल जो है वो धामी सरकार कल संभवतः जताया जा रहा है कि विधानसभा में उसको भी बात करा लेगी। देखिए, अब क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी दल कोई भी ऐसा मौका इस समय नहीं छोड़ना चाहेंगे जिसमें सरकार के जो कार्य है या सरकार की जो नेगेटिविटी है उसको पेश जो है वो जनता के सामने किया जाए, क्योंकि मोटिव बहुत ज्यादा है, मुद्दे बहुत ज्यादा है, चाहे वो अंकिता भंडारी कांड हो या फिर बेरोजगारों को रोजगार की बात कहें या तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्षी दल विधानसभा जो इम्पोर्टेंट है यानी कि आज से लेकर 8 तारीख तक, तो उसमें कहीं ना कहीं घेरने की तैयारी पूरी कर दी है विपक्षी दल ने। और देखिए, महत्वपूर्ण, जैसे मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि यूसीसी का मुद्दा एक अहम मुद्दा है, लेकिन अभी तक किसी को भी ये नहीं मालूम उस ड्राफ्ट में क्या क्या क्लोज है। और जब वो ड्राफ्ट सामान्य तौर पे पेश हो जाएगा तो उसके बाद निश्चित तौर पे जो है जो विपक्षी दल है वो सरकार को इस ड्राफ्ट के माध्यम से भी घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो धामी सरकार ने पहल की थी कि यूसीसी को जो है प्रदेश के अंदर लाया जाएगा, उसको लागू कराया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो धामी है वो अपनी पहल पर अड़े हुए हैं और अब धामी का प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं सफलता की तरफ दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, साफ तौर पर वो प्रयास अब सफलता की ओर दिखाई दे रहा है। राजेश जी, जैसा कि आपने भी कहा कि उस ड्राफ्ट में क्या है ये अब तक किसी को भी देखिए नहीं पता है। हालांकि आमतौर पर जो यूसीसी आने से बदलाव होंगे वो लगभग सामने हैं कि क्या कुछ बदलाव हो सकता है, चाहे वो माता पिता के भरण पोषण को लेकर हो या फिर शादी की उम्र को लेकर हो, लड़कियों की सारी चीजें यूसीसी में अगर आता है तो होती हैं। लेकिन क्या कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी कोई मतलब जानकारी मिल पाई है कि किस तरीके के बदलाव यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने के बाद हो जाएंगे उत्तराखंड में? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है गरिमा आपका, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकार बता रहे हैं, उसमें खास तौर से जो यूसीसी लाया जा रहा है वो महिलाओं के लिए ही स्पेशली उसमें क्लोज है, क्योंकि उसमें लिविंग रिलेशन से बात करें या बेटी को उत्तराधिकारी बनाने की बराबरी का जो अधिकार है उसको लेकर के बात करें, विवाह का रजिस्ट्रेशन की बात करें
तो एक पति और एक पत्नी का जो नियम सामान्य रूप से होना चाहिए, ये तमाम ऐसे ऐसे क्लोज है गरिमा जो इसमें मेंशन हो सकते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन देखिए अभी विपक्षी दल को भी नहीं मालूम और सरकार भी इसको डिस्क्लोज नहीं कर रही है। हालांकि ड्राफ्ट धामी के पास है और आज विधानसभा में, यानी कि माफ कीजिएगा कल जो है विधानसभा में इसको पेश भी किया जाएगा, लेकिन अभी ये डिस्क्लोज नहीं हुआ। सब लोग कयास लगा रहे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं कि ये यूसीसी को जो लाने का कारण है वो सरकार का वो यही है कि सामान्य जो नागरिकता है, एक ही छत के नीचे जो तमाम धर्म है, तमाम जातियां हैं, उनके लिए ये कानून जो है वो पारित किया जाए। तो यही ऐसे क्लोज है। इसमें अभी जब ये कल सदन में पास हो जाएगा, विधानसभा में पास हो जाएगा, इसका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति माफ कीजिए राज्यपाल की जब अनुमति हो जाएगी, तो उसके बाद जब ये डिस्क्लोज होगा तो फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण क्लोज रहेंगे वो हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे, क्योंकि उसको लेकर के ही अभी संशय बना हुआ है। विपक्षी दल भी सरकार को घेर नहीं सकते, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम कि आखिरकार उस ड्राफ्ट के अंदर क्या ऐसे क्लोज है, क्या ऐसा प्रावधान है। तो फिर भी अभी कयास लगाया जा रहा है कि महिलाओं को लेकर के एक महत्वपूर्ण यूसीसी ड्राफ्ट जो है वो सरकार की तरफ से तैयार कर दिया है और गरिमा कल 6 फरवरी है और 6 फरवरी को जो है विधानसभा के पटल पर इसको रखा जाएगा, विधेयक लाया जाएगा और तमाम अनुमति के बाद विधानसभा के बाद इसको पारित भी कर दिया बिल्कुल, यानी काफी हद तक तस्वीर जो है वो कल पूरी तरीके से साफ होने वाली है। राजेश जी, जैसा कि आपने भी अपने जवाब में कहा कि महिलाओं के लिए विशेष तौर पर है, और देखिए जितनी मोटी मोटी बातें भी निकलकर सामने आई हैं वो यही है कि देखिए रिलेशनशिप के लिए भी परमिशन लेनी होगी, माता पिता के भरण पोषण को लेकर चीजें साफ हो जाएंगी। महिलाओं को कहीं ना कहीं जो अब तक उनके अधिकारियों का हनन होता रहा, अधिकारों का, वो अगर यूसीसी आता है तो नहीं होगा। आने वाले वक्त में महिलाओं को बड़ी राहत मिल सकती है इसके लागू होने के बाद। तो क्या महिलाओं के चेहरे पर खुशी है, महिलाएं उत्साहित हैं, और किस तरीके का माहौल आम जनता में भी है इस बिल को लेकर? बिल्कुल गरिमा, देखिए अगर आप एक नोट करें कि अभी तक भाजपा की जो सरकारें रही है या भाजपा की जो भी के राज्यों में सरकारें रही है और केंद्र में खुद जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खास तौर से तमाम राज्य जो भाजपा शासित राज्य है उनकी अलग अलग तरीके से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। क्या राज्य की जरूरतें हैं उनको लेकर के प्रधानमंत्री खुद बारीकी से काम कर रहे हैं। और देखिए महिलाओं को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना, ये प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में रहा है। और यही वजह है कि देखिए अभी जब लास्ट टाइम 2 साल पहले जब धामी जब मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बने थे, तब चुनाव से पहले ही 2 दिन पहले ही उन्होंने घोषणा की थी कि हमारी सरकार जो है प्रदेश के अंदर यूसीसी लाएगी। और यूसीसी का मतलब यही होगा कि सामान्य नागरिक संहिता, यानी कि तमाम जो धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम धर्मों के जो लोग होंगे उनका एक ही कानून होगा, एक ही कानून जो है प्रदेश के अंदर लागू होगा। चाहे उसमें कोई भी किसी भी जाति व्यक्ति तौर पर कुछ भी इस तरीके की कोई घटना होती है तो कानून जो है सामान्य तौर पे एक ही होना चाहिए। चाहे तलाक की आप यहाँ हाल ही में केंद्र की जो मंजूरी हम लोगों ने देखी है कि 3 तलाक को लेकर के बात हुई है, इससे पहले हम अपने प्रदेश की बात करें तो 30% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो। देखिए आज भी इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण क्लोज ये भी है गरिमा, क्योंकि 10% राज्य आंदोलनकारी, चाहे उसमें महिलाएं रही हो, चाहे उसमें पुरुष रहे हो, जिन लोगों का योगदान न हो उनको भी यूसीसी से अलग यानी कि 10% आरक्षण देने की बात जो है वो राज्य सरकार ने कही है और उसको भी विधानसभा में इस बार रखा जा रहा है, यानी कि उसको भी पास कराने का प्रयास जो है वो सरकार करेगी। मेजॉरिटी सरकार की महत्वपूर्ण है, मेजॉरिटी सरकार के पास पूरी है, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी तरीके की बाधा जो है वो धामी सरकार को आएगी। और यही प्रयास जो है लगातार सरकार कर रही है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा, वोटरों की संख्या भी प्रदेश के अंदर जो है वो महिलाओं की ज्यादा है और इसी वजह से महिलाओं के लिए जो है लगातार प्रयास जो है वो धामी सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार कर रही है। और यही वजह है कि यूसीसी को लाने का कारण सिर्फ महिलाओं पे लगातार जो हो रहे हैं अत्याचार और अलग अलग धर्मों में जिस तरीके की शिकायत आती है उनको एक ही छत के नीचे यानी कि एक ही कानून के तहत जो है उनका निवारण किया जाए। इसी
यूसीसी को जो है कल स्थानीय सरकार ने जो है यानी कि अपनी बिल्कुल कैबिनेट में पास कर दिया है और 6 तारीख को इसको बिल्कुल। अब बस इंतजार में राजेश जी उस पल का है, यानी कल का है, जब तस्वीर पूरी तरीके से उस बिल को लेकर साफ हो जाएगी और देखना होगा कि इस ड्राफ्ट में क्या कुछ खास निकल कर आने वाला है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे आम दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सरकार अब विधानसभा के पटल पर बिल को लाने जा रही है, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बस अब थोड़ा सा इंतजार, जिसके बाद ड्राफ्ट में क्या कुछ है वो निकल कर सामने आ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आरक्षण के विधेयक को मंजूरी देने के लिए बुलाए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, देहरादून से खबर, थामी कैबिनेट से यूसीसी को कैबिनेट को मिली मंजूरी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम उत्तराखंड से ही बताते हैं, जहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज और उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। तो पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ गई है। मैदानों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। अहम खबर आपको हम बता दें, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और अहम खबर आपको हम बता दें, कल से फिर बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। तो बर्फबारी के आसार एक बार फिर से नजर आ रहे हैं और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मैदानों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आता है। बसंत कश्यप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इसके साथ अंकित काला भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पहले अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिश लोगों को परेशान कर रही है, ठिठुरन बढ़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं फसलों के लिए ये बारिश और बर्फबारी काफी लाभकारी है, जिसके चलते जो किसान है उनके चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है। अंकित, आवाज मिल रही है अंकित आपको? बिल्कुल बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश की और बर्फबारी की चेतावनी जारी करी है और आने वाले समय में मौसम इसी तरीके का बना रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं, यहाँ पर भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो उत्तराखंड में सटीक साबित हो रहा है गरिमा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो लगातार बारिश और बर्फबारी है, जिसका पिछले इस पूरे सीजन में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं मुराद पूरी हुई है और जो पर्यटक है वो बड़ी संख्या में उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। और नैनीताल, मसूरी और तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर अच्छे संख्या में जो है वो पर्यटकों की संख्या देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए। बिल्कुल, साफ तौर पर कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। और बसंत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बसंत, बारिश बर्फबारी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि जो पर्यटक पहुंचे हुए हैं वो बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और अब उनके चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि जिस चीज के लिए यहाँ पर वो पहुंचे थे आखिरकार उसका इंतजार खत्म हो गया और वो देख पा रहे हैं। बसंत जी बिल्कुल, देखिए गरिमा, बीते रोज से यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ों पर भी बर्फबारी का दौर जारी है और इसी को देखते हुए जो सैलानी है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और जो व्यापारी हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते जो दिसंबर और जनवरी का महीना था उसमें पूरी तरह से बारिश और सूखा रहा और इसके बाद जो फरवरी का जो पहला सप्ताह था वो बारिश लेकर के आया, बर्फबारी लेकर के आया। इसको देखते हुए जो सैलानी है वो काफी प्रसन्न है। दूर दूर से जो पर्यटक है वो मसूरी की रानी बसूरी और पहाड़ों पर जाकर के आनंद ले रहे हैं बर्फबारी का। और हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया भी कि किस तरह से जो सैलानी है वो उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं और उत्तराखंड में आकर के बर्फबारी और स्नोफॉल का जो आनंद ले रहे हैं। इसको देखते हुए जो व्यापारी है वहां के वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पर्यटन स्थल में जब बर्फबारी होती है तो जो आर्थिक स्थिति है वो व्यापारियों की वो भी मजबूत होती है। इसको देखते हुए जनवरी और दिसंबर में बर्फबारी ना होना ये महत्वपूर्ण कारण है कि जो आर्थिक स्थिति है वो काफी कमजोर हुई थी व्यापारियों की। अब जिस तरह से बर्फबारी का पहला सप्ताह यहाँ पे देखने को मिला है, तो बर्फबारी के साथ साथ ही सैलानी भी काफी संख्या में उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं, व्यापारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। गरिमा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए।
तो ओलावृष्टि होने की भी संभावना नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें इस वक्त की आम जानकारी, जहां पर उत्तराखंड में मौसम बदल चुका है और आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में जहां बारिश तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते पर्यटक खुश हैं और किसानों के चेहरे पर भी खुशी नजर आती है। उत्तराखंड की खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।